हाँ जी, नमस्कार। ये विज्ञान विषय का कक्षा 10वीं का मासिक मूल्यांकन है और ये माह नवंबर का है। इस प्रश्न पत्र को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो ये हो जाएगा एक जोड़ी। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए, तो मटर के पौधे पर करे हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है अमीटर। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र होता है बाय। फिर किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई की कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फिर अगला, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम आवेश होता है, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है। फिर आगे चलिएगा, जीन कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं, तो जीन कोशिका के गुणसूत्र में पाए जाते हैं, या क्रोमोसोम बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम। फिर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। ठीक। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो मैं हल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक 7वां क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन पेपर में जो बहुत शानदार है और फिजिक्स के पोर्शन से आया है, तो हम उसको हल करते हैं। पहले ये दिया है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोला है कि 1 घंटे में 50 वोल्ट, मतलब यहाँ टी की वैल्यू दी है, हम लिख लेते हैं दिया है क्या दिया है, टी बराबर दिया है यहाँ पर 1 आवर। अब इसको हम सेकंड में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 60, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, पहली चीज। यहाँ 50 वोल्ट विभवांतर, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 वोल्ट। ठीक है। अगला है यहाँ पर 96,000 कूलाम, मतलब ये आवेश का मान है, Q का मान ये दिया हुआ है 96,000। ठीक है, कूलाम को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, मतलब क्या निकालना है, ऊष्मा निकालना है। तो आप जानते हैं ऊष्मा जूल के तापन नियम से होता है H बराबर I का वर्ग RT होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, I का मान हमारे पास दिया गया है, नहीं I का मान आपके पास नहीं दिया है, R का भी नहीं दिया है, केवल इस क्वेश्चन में दिया आपके पास T का मान। तो हमको पहले किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, I और R के मान ज्ञात होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन पेपर को हम क्या कर पाएंगे, इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है। तो आप जानते हैं आवेश Q बराबर होता है IT, धारा गुणा समय। ये हो गया 96,000, I का मान कितना हो गया यहाँ पर ज्ञात करना है, और T का मान जो है 3600। तो I बराबर निकल के आएगा यहाँ पर 96,000 बटे में कितना हो जाएगा, ये 3600 बराबर, इसको हल करते हैं, डबल 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ हो जाएगा ये 960 बटे कितना 36। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 80/3 एम्पियर। ठीक है, ये आया। ये पहली चीज। दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है आपको, यहाँ पर I का मान तो ज्ञात हो गया, दूसरा यहाँ पर आपको ज्ञात करना है पड़ेगा V का मान, ठीक, R का मान। तो आप जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। इस क्वेश्चन में V का मान दिया है 50 वोल्ट, I का मान दिया है आपने निकाल लिया कितना, 80/3। ठीक है। R का मान आपके पास दिया नहीं है, तो R का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 50, और ये इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा 3, और 80 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है। R बराबर देखिएगा, ये हो जाएगा आपके पास 150 गुणा करने में, और ये हो जाएगा कितना 80। तो R बराबर देखिएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, फिर ये हो जाएगा 15 बटे कितना 8। R मतलब ये कितना किस में निकल के आया, ओम में। आपके पास I का भी मान ज्ञात हो गया,
और किसका, आई का भी। अब हम लगाते हैं फार्मूला, h बराबर आई का वर्ग आर टी। h बराबर आई का मान कितना निकल के आया है, 80/3, इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग। आर का मान आपके पास दिया है 15/8, ठीक है। टी का मान दिया है यहाँ पर 3600 सेकेंड। हल करते हैं, वर्ग खोलते हैं 80 का, तो ये हो जाएगा 64 और 2 जीरो, फिर ये 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा बट्टे में 8, और यहाँ दिया है आपके पास 3600, ठीक है, इतना दिया है। अब यहाँ से हम इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 8 से कैंसिल, ठीक है, ये 8 64, ये हो गया आपके पास 800, ये 9 से कैंसिल करते हैं, 9 4, ये हो गया आपका 400। h बराबर देखिएगा 8 चुके 32, और 32 गुणा 15 करे तो ये हो जाएगा आपका 48,480, ठीक है, और कितने, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 2 इसके और 2 इसके, ठीक है। ये किस में निकल के आया आपका, जूल में। अब h बराबर देखिएगा, सबसे अच्छी चीज़, दशमलव को हम क्या करते हैं, एक अंक यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ 4.8 हो जाएगा, तो हम कहाँ लेके आ रहे हैं देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 अंक, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 6, वो होगी प्लस में, और ये हो जाएगा जूल। क्यों हुई ये, और ये आपका हल हुआ। 1 मिनट समझते हैं, अगर हम दशमलव को लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं तो घातें क्या होती हैं, बढ़ती हैं, प्लस में आती हैं हमेशा, किस में आती हैं, प्लस में। और राइट साइड लेके जाते हैं हम दशमलव को, तो ये जो होता है घातें माइनस में होती है, ये रूल्स याद रखिएगा। इस तरीके से हमारा प्रश्न ये हल होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक दूसरी मेथड का भी उपयोग करते हैं, आइए वो भी हल करके देखते हैं। देखिएगा, उत्पन्न ऊष्मा निकालना आपको इस क्वेश्चन में। उत्पन्न ऊष्मा कितना होता है, ये जो ऊष्मा होती है किसके रूप में होती है, कार्य के रूप में होती है, तो V इंटू कितना हो जाएगा, Q। W बराबर V का मान क्वेश्चन में दिया है, V का मान ये 50 वोल्ट, कितना दिया है, 50, गुणा Q का भी मान दिया है यहाँ पर, Q का मान कितना दिया है यहाँ पर, 96,000, ठीक है, ये हो जाएगा 96,000। W बराबर, ये गुणा कर रहे हैं हम दोनों का, ये देखिएगा 96,000, और हम कर रहे हैं 5 का, 5 का ये हो जाएगा 30, हो गया 3, 9 5 45, 3 48, कितने जीरो हैं, 480, जीरो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, ये इतना निकल के आया, कितना, 480, और कितने जीरो, 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर वही दशमलव लगाना, कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक लेके आना, तो 4.8 उड़ा कितने अंक लेके आए, 6 अंक, तो 10 की घात कितना, 6, ठीक है। और कितना हो जाएगा इसका मात्रक, जूल में हो जाएगा, ठीक है, ये भी जूल में, ये भी आंसर हुआ और ये भी, ठीक है। इस तरीके से ये प्रश्न दूसरी मेथड से भी हल होता है। अगला क्वेश्चन, इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अथवा में जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को देखते हैं। 20 ओम बोल रहा है, मतलब ये प्रतिरोध का मात्रा 20 है, प्रतिरोध का मान है, ठीक है, दिया है। विद्युत स्तरी 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, मतलब ये आई का मान है 5 एम्पियर। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम क्या होगा, मतलब सेकंड दिया है, मतलब ये किसका मान होगा, टी का, 30 सेकंड, ठीक है। क्या निकालना है इसमें, ऊष्मा। इस प्रश्न में भी आपको वो ऊष्मा निकालने के लिए बोल रहा है, आई का वर्ग आर टी, ठीक है। H बराबर देखिएगा, आई का मान आपके पास दिया है 5, इसका वर्ग कर देंगे, आर का मान दे रहा है 20, और टी का मान कितना दे रहा है, 30 सेकेंड। H बराबर, ये वर्ग खोलेंगे तो 5 का 25 हुआ, और इन दोनों का आपस में गुणा करें तो ये हुआ 600। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा 25 छिके 150 हो जाएगा, और कितने जीरो, 2 जीरो, ये 2 जीरो हुए, कितना निकल के आया, ये आपका 15,000 आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कितने अंक दशमलव लेके आ रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, और इसका मात्रक भी हो जाएगा जूल। ये तो हल हुआ, लेकिन इसको थोड़ा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। 1 2 3 4, मतलब हम लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं,
तो 10 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4, और ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, जूल हुआ। ठीक है, इस तरीके से ये